हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपके सामने मैंने बुक ओपन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया ना, उनमें डिग्री 2 के आपके पास क्वेश्चंस हैं, यानी आपके पास हाईएस्ट जो पावर है वो जी की 2 गिवन है, लेकिन यहाँ पे 4 5 या कुछ भी हो सकती है, बड़ी वैल्यूज हैं। तो इनको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है 2z⁴ माइनस 32। तो इन दोनों में से 2 को आपने कॉमन निकाल लेना है। 2 को आपने बाहर निकाल लिया है, आपके पास आ गया z4 माइनस 16। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो, तो आपने इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये z4 की जगह आप लिख देंगे जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 14 को आपने 16 को लिख दिया 4 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसी फार्मूला को आप इस पे अप्लाई कर दिया। ए प्लस बी यानी जी स्क्वायर प्लस 4, ए माइनस बी यानी जी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है वो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके रूट्स को निकालना। तो जी स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे आपने जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया है, एंड ये आपके पास आ गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब जी स्क्वायर माइनस 4 है, 4 रूट की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, और इधर भी आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया, और ये आ गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो 2 रूट्स ये हैं, 2 ये हैं, इन सबको मिला के यहाँ पे ये आपके पास बन गए हैं 4 रूट्स, ठीक है। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कह रहा है कि 3z5 माइनस 2432। अब यहाँ पे आपने 3 को इसमें से 3z इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, आपने 3z को कॉमन निकाल लेना है। अब 243 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 81 आता है। तो आपके पास z5 में से एक z बाहर आ गया है, अंदर z4 माइनस 243 को 3 को डिवाइड करके 81 अंदर है, 3z बाहर। अब 3z इज इक्वल टू 0 पहले आप करेंगे, एक सेट यहाँ बनेगा 3z इज इक्वल टू 0, और दूसरा सेट बन गया z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो गया, तो एक आपके पास रूट आ गया z इज इक्वल टू 0, और बाकी जो है वो z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इसका अगेन आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना लिया है, जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और इस पे आप अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस की। ए प्लस बी यानी जी स्क्वायर प्लस 9, ए माइनस बी यानी जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे आपने अगेन इसको फैक्टराइज करने के लिए माइनस पर लगाया है, अंदर माइनस की जगह पे आपने ये होता स्क्वायर लगा लिया है, और ये अगेन आप पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जी प्लस 3 ए होता है एंड जी माइनस 3 ए होता। जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो जी प्लस 3 जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनके रूट्स आपने निकाल लिए, इनमें से हर एक 0 पे इक्वल है। जी प्लस 3 ए होता है इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 ए होता है इज इक्वल टू 0, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इनके आपने रूट्स निकाल लिए हैं, माइनस 3 ए होता, 3 ए होता, माइनस 3 3, और एक 0 जो ऊपर आप फाइंड आउट करके हैं, तो ये 5 रूट्स आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया है। पार्ट 3 है आपके पास 5z क्यूब माइनस 5z, 5z दोनों में से कॉमन आ रहा है, आपने 5z को कॉमन निकाल लिया। z क्यूब यहाँ पे अगर आप बुक से क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो एक z इसने बाहर निकाला है, अंदर आपका z4 आ गए, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 5z जो है वो भी इज इक्वल टू 0 है, 5 इधर आके डिवाइड होगा और z इज इक्वल टू 0, एक रूट आ गया। दूसरा z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपने अगेन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करना है, जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए प्लस बी ए माइनस बी करके आप इनको सॉल्व करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने प्लस 1 की जगह पे ऐसे किया ना, जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, तो ये माइनस इधर आ गया, और माइनस 1 की जगह पे आपने ये होता स्क्वायर लगा लिए।
तो जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आपने अगेन फैक्टराइज करने के लिए एक ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना लिया, एक आप ये बना रहे। इन दोनों पे आपने ए प्लस बी ए माइनस बी को अप्लाई कर देना है और फिर इनमें से हर एक को 0 के इक्वल रखना है और इनके रूट्स निकालने में। तो यहाँ से आप अपने नोटबुक्स पे क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट है हमारे पास इसका, ये 4 पार्ट है। हाँ, हमारे पास है जी क्यूब माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल 0। अब पहले दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपने जी स्क्वायर को कॉमन निकाला है जी माइनस 5। आगे वाले दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आप +1 कॉमन निकालें और जी माइनस 5 इज इक्वल 0 करें। अब दोनों में से जी माइनस 5 आपके पास कॉमन आ रहा है, जी माइनस 5 आपने कॉमन निकाल लिया, पीछे बचा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जी माइनस 5 भी 0 का इक्वल है, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ये भी। अब इसको आपने क्या किया है, +1 को दूसरी साइड पे ले गए हैं और दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया और आपके पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। और इधर से जी इज इक्वल टू 5, एक रूट ये आ गया है, 2 रूट ये आ गए हैं, इन दोनों को आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट में लिख दिया है। जो भी आपके पास रूट्स आते हैं फाइनली आपने उनको सोल्यूशन सेट में लिख देना होता है। अब आपके पास इसका 5 पार्ट आ जाता है, तो 5 पार्ट है 4g4 माइनस 25g स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो इसकी डिग्री 2 होना ज़रूरी है। इसी पे हमने फिर ये किया था कि जी स्क्वायर को आपने वाई की कर रख लिया है, दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर को अप्लाई करते हैं तो फिर जी4 जो है वो वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी4 की जगह पे आपने वाई स्क्वायर पुट कर लिया, जी स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर लिया, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज कर लिए इनको, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 81, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 आते हैं। तो 21 और 4 को ही प्लस माइनस करने से 25 आ जाता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन का पेयर भी यही है 21 और 4। -21 और -4 को आपने प्लस किया है तो 25 आ गया, मल्टीप्लाई करने तो 84 आता है। तो -25 जगह पे फिर आपने -21y और -4y को ऐड कर दिया फैक्टराइज करने के लिए। अब पहले दोनों में से y कॉमन आ रहा है, आपने y कॉमन निकाला है, 4y -21 पीछे बच गया है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आपने माइनस को कॉमन निकालिए ताकि पीछे वाले पेयर की तरह का ये भी बन जाए और कॉमन लिया जा सके। तो माइनस को बाहर आप जब कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है वो इनके साइन बदल जाते हैं, 4y के साथ प्लस आ जाएगा और 21 के साथ माइनस आ जाएगा। इन दोनों में से 4y -21 जो है वो कॉमन आ रहा है, आपने 4y -21 कॉमन निकालिए, पीछे बचा y एंड -1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी इज इक्वल टू 0 है, ये भी इज इक्वल टू 0, आपने दोनों को लिखिए। अब यहाँ से आपने y की वैल्यूज निकालनी है। 21 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और y इज इक्वल टू 21/4 आंसर आ गया। अब यहाँ पे -1 इधर आके पॉजिटिव हो गया और y इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू एक 21/4 निकल आई है और एक 1 निकल आई है, लेकिन असल में हमने y की वैल्यू क्यों नहीं निकालनी, क्वेश्चन में तो हमने z की वैल्यू उसने मांगी हुई है। तो जो हमने जी स्क्वायर को y की को रखा था उसको वापस ला के हमने पुट करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने जी स्क्वायर को पुट कर देनी। यहाँ y था, यहाँ भी हमने जी स्क्वायर को पुट कर दिया। अब यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4 है, तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देना है और z इज इक्वल टू बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर 21/2, 4 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई कर दिया तो ये z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 रूट्स ये हैं, 2 रूट्स ये हैं, सोल्यूशन सेट में आप उन सबको लिख के कर्ली ब्रैकेट्स में रख देंगे, ठीक है। तो इसके जो 5 पार्ट्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका जो 6 पार्ट है वो ये है हमारे पास। तो ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या है देखते हैं इसको। जी क्यू प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहे दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपने जी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो पीछे बचा जी प्लस 1। अब इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है, आपने जी प्लस 1 रख लिया इज इक्वल टू 0। जी प्लस 1 दोनों में से कॉमन है, आपने इस पूरे पेयर को कॉमन निकालिए, पीछे बचा जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जी प्लस 1 भी 0 के ऊपर रख लें और जी स्क्वायर प्लस 1 भी 0 के ऊपर रखें। जी की वैल्यू -1, जी स्क्वायर यहाँ पे आप -1 उधर ले गए, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर को अप्लाई कर दिए, जी की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस आयोटा। और इन दोनों जो सोल्यूशन सेट में जो दोनों रूट्स आ रहे हैं उन दोनों रूट्स को आपने यहाँ पे पुट कर दिया है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड जितने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हम आपका सिलेबस जो है वो कवर करने जा रहे हैं।